स्वागत है आप सभी का एसएसए न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के बालीगुमा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मेधा डेयरी प्लांट का किया भूमि पूजन। दोमुहानी में कल होगा आस्था का महासंगम। 28 फीट की शिव आकृति और लेजर शो होगा मुख्य आकर्षण। बागे जमशेद गोलचक्कर के पास गुरुवार की शाम टाटा मैजिक में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बुझाई आग। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बालीगुमा क्षेत्र में मेधा डेयरी प्लांट का भूमि पूजन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख एवं विधायकों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार ने केवल शिलान्यास कर छोड़ दिया था, लेकिन हम जो शिलान्यास करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। जल्द ही 50,000 लीटर प्रतिदिन यहां दुग्ध का उत्पादन होगा, जिसका लाभ जमशेदपुर और मानगो के वासियों को मिलेगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में कई उद्योग लगे हुए हैं। यहाँ पर NDDV का प्लांट लगने से विस्थापन का दर्द जो झेल रहे हैं उन्हें लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अपने संबोधन में कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि डेयरी प्लांट के शुरू हो जाने से 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा और 20,000 गांव के किसानों को जो दुग्ध उत्पादन में लगे हैं उन्हें सरकार द्वारा डेयरी में दूध देने पर 5 रुपये प्रति लीटर DBT के माध्यम से खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। इस अवसर पर 4,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। हम लोग करने जा रहे हैं, सलानस किया हम लोग। ये डायरी प्लांट है और ये बनने से हर दिन 50,000 लीटर प्रोडक्शन हो और ये जमशेदपुर शहर मानगढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। देखिए जरूरी था, इस तरह के बहुत सा कुछ बात सामने आते थे कि ये शिलान्यास हुआ है, फिर शिलान्यास के ये पिछले सरकार का आज तक जो भी विपक्ष का वो लोग ना जमीन दिखा है ना कुछ दिखा, शिलान्यास का नाम कर देता है कि उनका भी काम नहीं पूरा करते हैं। ये हमारे सरकार जो है ना, हमारे गठबंधन सरकार जो कहते हैं वही हम लोग करते हैं। इसीलिए ये आज हम लोग शिलान्यास किया और इसको बहुत जल्दी इसको काम पूरा होके आज भी 50,000 लीटर। स्वर्णरेखा महाआरती आयोजन समिति की ओर से 8 मार्च को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में दोमुहानी में स्वर्णरेखा महाआरती का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। आयोजन समिति के संरक्षक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण, जलवायु में ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली सिस्टम पर कार्य करने सहित नदियों की सरलता, पवित्रता और निर्मलता के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। सनातन धर्म में नदियों का एक अलग अस्तित्व है। हर अच्छे कार्य नदी के जल से ही आरंभ होते हैं, इसलिए इसका पूजन करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से स्वर्णरेखा महाआरती का यह दूसरा संस्करण है, जिसमें बनारस से 21 पंडितों की टीम महाआरती पूजन को संपन्न करवाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस वर्ष 21 फीट की भगवान शिव की मूर्ति को भी स्थापित किया जा रहा है। पूरा कार्यक्रम शहरवासी भक्तों के लिए आकर्षण का। नदियों की पवित्रता, उसकी निर्मलता, उसकी स्वच्छता बनी रहे और लोग नारा तो ये देते हैं जल ही जीवन है, लेकिन इस नारे को असत्य नहीं कहा जा सकता है। ये नारा पूरी तरीके से 100% सही है, सत्य है। और जब ये सत्य है तो फिर हम लोगों को नदियों के संरक्षण की भी ज़रूरत है। हम लोगों को इस बात की भी ज़रूरत है कि हम अपने जलवायु में इको फ्रेंडली सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली सिस्टम पर काम करें और लोगों से निवेदन भी करते हैं
कि हमारे सनातन धर्म में तो जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो नदियों के पवित्र जल से ही किए जाते हैं। तो इसकी सरलता, इसकी पवित्रता, इसकी निर्मलता बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नदियों में के प्रति सजग और जागरूक हो, नदियों को कचरा और गंदगी से मुक्त किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर और हमारी आस्था भी है कि हम अपनी नदियों का पूजन करते हैं। तो कल हम लोग अपने नदी का पूजन समारोह भी है और स्वर्ण रेखा आरती भी है, और इसमें हम लोग भगवान शिव की एक 28 फीट की एक उनकी मूर्ति भी लगाएंगे, और इसी के साथ साथ विद्युत सज्जा भी हो रही है और लेजर शो का भी आयोजन है। इसी के साथ बनारस से 21 पंडितों की टीम भी आ रही है जो स्वर्ण रेखा आरती कराएगी, और इसमें लेजर शो वगैरह का भी है। मतलब इसको हमारा ये कहना है कि इसको बहुत लोगों को इसमें जुड़ने की ज़रूरत है और नदियों को बचाने की ज़रूरत है। यदि नदी हमारी जो है पवित्र नहीं रहेगी, और आपने पूर्व में भी देखा था कि शहर के कुछ बड़े नाले ऐसे थे जो सीधे नदी में प्रवाहित हो रहे थे, उनको लेकर हम लोगों ने टेम्पोररी बेसिस में ट्रीटमेंट प्लांट टाइप का एक अपने हस्त निर्मित किया था। लेकिन अब अच्छी बात है कि सरकार ने इस पे काम करना चालू कर दिया है। बागी जमशेद गोलचक्कर के पास गुरुवार की शाम टाटा मैजिक में आग लग गई। टाटा मैजिक में बांस लदा था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगते ही धू धू कर गाड़ी जलने लगी। फौरन ड्राइवर नीचे उतरा। गाड़ी जलता देख आसपास से गुजर रहे लोग भी जमा हो गए। लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को भी फोन किया, लेकिन अग्निशमन विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों ने मिलकर किसी तरह आग बुझाई। गाड़ी है, छोटा हाथी है जो पेट्रोल टाटा कंपनी वाला गाड़ी है, इसमें आग लगा हुआ था। सारे लोग मिल के अभी बेचारा लोग घर वाला लोग पानी वहाँ से दे के उसको आग को बुझाया। इसके ऊपर बांस लदा हुआ था। दमकल विभाग को फोन किए, पीसीआर में फोन किए, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आया। बहुत सर्किट से लगा तार, कहीं पर उसका ये होगा फ्लश हो गया। पेट्रोल गाड़ी था इसीलिए फ्लश करके जल्दी आग लग गया। बुझाने में कम से कम आधा घंटा लग गया। सभी का सहयोग मिला, सारे लोगों का सहयोग हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देती है। इसी क्रम में जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में
भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा पूर्वी जमशेदपुर के गोलमुरी टिन प्लेट के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के बगल में यात्री रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को टिकट लेने हेतु रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता न पड़े। यह रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8:30 से रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपने टिकट कराने के लिए गोलमुरी स्थित भारत पेट्रोलियम के बगल में रेल रिजर्वेशन काउंटर में अवश्य पधारें। नमस्कार। जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में टिनप्लेट चौक भारत पेट्रोल पंप के बगल में साउथ ईस्टर्न रेलवे सीकेपी डिवीजन द्वारा रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। इसमें आप हर प्रकार के टिकट रिजर्वेशन और कैंसिल कर सकते हैं। इससे लोगों को अब टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए और कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा अब टिनप्लेट चौक में ही उपलब्ध है। ये सुविधा केंद्र रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। धन्यवाद। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कपाली नगर परिषद कार्यालय में ईचागढ़ विधायक सविता महतो द्वारा कुल 4,62,33,262 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले 44 विकास कार्यों का शिलान्यास पूरे विधि विधान के साथ नारियल फोड़कर और शिलापट का अनावरण कर किया गया। शिलान्यास किए गए विकास कार्यों में कपाली ओपी से अलबेला गार्डन होते हुए जमशेदपुर सीमा तक पीसीसी पथ का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के साथ नगर पार्षद के विभिन्न वार्ड के अंतर्गत पीसीसी पथ, आरसीसी, ड्रोन और नगर पार्षद कार्यालय में पार्किंग शेड का निर्माण कार्य शामिल है। शिलान्यास कार्यक्रम के उपरांत विधायक सविता महतो ने सर्वजन पेंशन योजना के कुल 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। आगे भी चलता रहेगा। वही कार्यक्रम के दौरान कमालगोड़ा से न्यू टीओपी चौक तक निर्माणाधीन सड़क के कार्य आज तक पूरा नहीं होने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही संवेदक के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनका नाम ब्लॉक लिस्ट में डाला जाएगा। कपाली नगर परिषद में जो कपाली क्षेत्र में आज भूमि पूजा था, जो 44 योजना लगभग 5 करोड़ की लागत से भूमि पूजन किए गए और यहाँ कपाली क्षेत्र के विधवा पेंशन जो 20 लाभुकों को उन्हें पत्र दिया गया, जो पेंशन आज से उनका शुरू होगा, उसी का आज प्रोग्राम था और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो योजना है उसका भूमि पूजन था। जल्द ही धरातल में सब दिखेगा आपको। एक साल के अंदर में सभी धरातल अभी वही डर है। सरकार इस पर बात करे, संज्ञान में है, जो भी होगा सरकार उसको बढ़ाएगी। उनका समय सीमा पार हो गया तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठाकुर अनुकूल चंद्र की जयंती और टाटानगर सत्संग विहार का कार्यक्रम 10 मार्च को मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिले से लगभग 40,000 लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में धर्म सम्मेलन, भजन कीर्तन और विशाल भंडारा होगा। 10 मार्च 2024 रविवार के दिन सत्संग विहार टाटानगर का शुभ 27वां शुभ उद्बोधन स्मरण दिवस समारोह, जो कि हम लोगों के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान जमशेदपुर में सारे दिन व्यापी कार्यक्रम को लेकर प्रतिपादित हो रहा है। और इसी उद्बोधन स्मरण दिवस समारोह के साथ साथ हम लोग परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 136वां महामहोत्सव जन्म महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें कोल्हान तीनों जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के अनुयायी भक्त वृंद सब आ रहे हैं। बाहर से भी आगंतुक गुरु भाई आ रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों से भी। और ये सारा दिन व्यापी कार्यक्रम चलेगा। संध्या 7, साढ़े 7 के आसपास ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से 30 से 35,000 लोगों के आने का अनुमान है। भंडारा की व्यवस्था है। चिकित्सक लोगों का भी एक सम्मेलन है, धर्म सभा है, संगीतांजलि है, मातृ सम्मेलन है। विभिन्न कार्यक्रम को लेकर के सारा दिन व्यापी कार्यक्रम है, जिसमें राजनीतिक दल के जो कि नेतागण हैं उन लोगों को भी कहा गया है, जिसमें से कुछ लोगों ने हाँ भी भरी है आने की। और
और श्योर कुछ नहीं है, लेकिन आने का है सबों को। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने सीताराम डेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकसभा चुनाव लड़ने की रूपरेखा तय की जाएगी। यह तय किया जाएगा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम प्रदेश का भ्रमण कर रही है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को भाजपा के नेताओं की भी सीबीआई और ईडी जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जेपीएससी घोटाला हुआ था, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। झूठ लूट की राजनीति झारखंड में अब नहीं चलने दी जाएगी। 10 तारीख को प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। जमशेदपुर में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे राज्य के सभी जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें सभी जिलों से लोग यहाँ पहुँचेंगे और उसकी व्यवस्था हमारी जो यहाँ की टीम है, सुबोध जी एंड सारे लोग जो हैं अलग अलग प्रकल्प के, वो लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं और सभी लोगों के सहयोग से सारे जिले के लोग यहाँ पहुँचेंगे। 10 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। 11 बजे से लेकर के और मैं समझता हूँ 2:30 से 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम चुनाव में जाए। लोकसभा का चुनाव अभी है, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं लोगों के, उसकी भी हम जांच करेंगे, लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। हमारी 3 टीम अलग अलग जिलों में जा करके लोगों से मिल रही है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रही है। तो सब लोग अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट लेने के बाद यदि हमारे अनुकूल होगा तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अधिक सीटों पर, नहीं अनुकूल होगा तो हो सकता हम कम सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन इसके साथ साथ हम व्यवस्था हमारी बढ़ रही है कि हम किस तरीके से सबल हो करके और विधानसभा का चुनाव लड़ें। तो विधानसभा में अभी तक जो हमारी तैयारी है उसके बारे में मैंने बताया कि 35 से 40 सीटों पर जाएंगे। लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आएगा तो समाज से कुछ ऐसे व्यक्ति भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी निकल करके आएंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी भी और हम बहुत सशक्त हैं। जनता के बीच जाएंगे, जनता को जगाएंगे और इन राजनीतिक लुटेरे जो हैं इनके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हमारा 2 ही है, एक भ्रष्टाचार और दूसरा पर्यावरण पर हम कार्य को तेजी से बढ़ा रहे हैं। हमारे संरक्षक भी इसी को लेकर चलते हैं। तो उसी मुहिम को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि किस तरीके से हम इन भ्रष्टाचारियों को, जो राजनेता बन के घूम रहे हैं, इनको हमको पकड़ना है और जनता को न्याय दिलाना है, जनता के लिए कार्य करना है, कदम बढ़ाना है। टाटा स्टील फाउंडेशन ने सोनारी में युवतियों और शादीशुदा महिलाओं के लिए फैशन शो का आयोजन किया। इस फैशन शो में शहर की युवतियां और शादीशुदा महिलाओं ने हिस्सा लिया। सोनारी में फैशन शो का फाइनल हुआ। इसके पहले धड़कीडी कम्युनिटी हॉल में भी फैशन शो आयोजित किया गया था और वहां जिन युवतियों व महिलाओं को सफल घोषित किया गया था, उन्होंने सोनारी के इस फाइनल में हिस्सा लिया। फैशन शो में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक पोशाक पहनी थी। टाटा स्टील फाउंडेशन हर वर्ष महिला दिवस को लेकर फैशन शो आयोजित करता है। महिला दिवस 8 मार्च को है। इसी सिलसिले में यह फैशन शो आयोजित किया गया है। फैशन शो में शामिल महिलाएं काफी उत्साहित दिखी। फैशन शो की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रम से की गई। सिद्धांत मराठी, मैं अर्बन सर्विसेज टाटा स्टील फाउंडेशन से हूँ। आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तहत, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को है, लेकिन हम लोग उसको 2 दिन पहले हम लोग कर रहे हैं। इस पे ये है कि हम लोग का जमशेदपुर जितना भी घरेलू महिला है उनके लिए एक कॉम्पिटिशन रखा है, क्योंकि महिला लोग को हमेशा लगता है कि उनको सजा करके सवार करके रहना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अपना पीरियड में नहीं किया होगा, तो उनको एक मौका दिया है। एक कैटेगरी हम लोग रखा है मैरिड वुमेन कैटेगरी और दूसरा रखा है अनमैरिड कैटेगरी, क्योंकि अभी बहुत सारे महिला जो चाहते हैं कि वो इसमें भी करियर बनाएं, फैशन शो में भी करियर बनाएं, उसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम लोग ये मॉडलिंग कॉम्पिटिशन रखा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।